हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लेट मी टेल अबाउट ये। आपको बताया जाता है, बताओ अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो बेटा अगर मैं देखता हूँ एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला वो होता है RCHO, वेर एज दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ कीटोन का तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOR डैश, जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है इट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन होती है द हाइड्रोजन is present at alpha carbon in compound. ओके, यानी कंपाउंड में जो अल्फा कार्बन होता है उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम अल्फा का हाइड्रोजन बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CHO। एल्डिहाइड में ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल में ये आपका अल्फा कार्बन है और इस पर 3 हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही अगर आप एसीटोन लेते हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर आपका ये जो कंपाउंड है बेटा, ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर प्रेजेंट इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लेते हो, CH3 CH2 CHO, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। या आप एक और ले लीजिए, CH3 CH CH3 CHO, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन समझ में आता है आपको? तो हम बात करेंगे बेटा अल्फा हाइड्रोजन से अलग कौन सी केमिकल रिएक्शन ये देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपका कंपाउंड देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास, अगर मैं कौन से कंपाउंड की बात करता हूँ, कौन से देते हैं, तो पहले ही बता देता हूँ रिएक्शन कौन सी है, प्रेजेंस वाली है कि एब्सेंस वाली है। तो रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हम उन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं जो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको बताया जाए तो अगर हम इसे डिफाइन करें, क्या होगा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which have at least 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, undergo in this reaction in presence of in presence of alkali as catalyst। यानी किसी कैटलिस्ट एल्कली की प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, उस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देते हैं। और
क्या बनाता है? टू फॉर्म एल्डोल और कीटोल। क्या बनाता है? टू फॉर्म एल्डोल और कीटोल। अभी आपका एल्डोल और कीटोल होते क्या है? तो इनमें अगर हम देखते हैं तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, चलिए बताएंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सी एच थ्री सी एच ओ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट के ओ एच या फिर डाइल्यूट एच, दोनों की प्रेजेंस में हो सकती है रिएक्शन इजीली। और उसके बाद ये कंपाउंड देगा आपका सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ। तो यहाँ पर क्या है कि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड देगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसे हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल, एल्डिहाइड का एएलडी और अल्कोहल का ओएल, तो एल्डोल हो गया। ये क्या हुआ? इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डोल। समझ गए? और इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं तो ये आफ्टर हीटिंग, जब इन्हें हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल कौन सा निकलता है? OH। और इसमें से जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस पर, एडजेसेंट कार्बन पर से कह लीजिए एक हाइड्रोजन OH एंड H, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। समझ आई बात? तो एल्डोल रिएक्शन हम इसलिए बोलते हैं इन्हें क्योंकि ये एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, रिएक्शन होती कैसे है भैया? और मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखूं तो क्या होता है बेटा, आपके पास CH3 COH ये कंपाउंड है, यस, प्लस CH 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 एंड आपका C डबल बॉन्ड हो H, ये कंपाउंड है। तो क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ KH? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यस, ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्टिंग हो जाती है। और अल्फा कार्बन पर, मतलब एल्डिहाइड के इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, तो कह लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम होता है। दीज विल गो अंडरगो इन अल्फा कार्बन जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएंगे, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ड्यू टू दिस अगर ये कंपाउंड बनता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं, यस। तो क्या प्रोडक्ट बनता है आपका? CH3 COH पॉजिटिव चार्ज H प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? CH2 पर नेगेटिव चार्ज प्लस CHO, यस। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, आपस में इंटरेक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 COH H CH2 CHO, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कह लीजिए इट इज एल्डोल। अब जब आप इसे हीट करोगे, ऑन हीटिंग, क्या होगा कि OH जो है एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है किस कार्बन पर से वो हाइड्रोजन अराइज हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो एलिमिनेशन कैसे होगी? तो एलिमिनेशन होगी या तो इस पर से होगी या इस पर से होगी। साइड से फ्लोल कहता है जो मोर एल्काइलेटेड होगा या फिर
जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है, कौन सा हाइड्रोजन इजीली जा सकता है। सेम केस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, तो इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, यानी वो इजीली बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। यानी इनमें इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा। तो हम इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, कह लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये H2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे। देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, फाइनली ये आपका कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या होगा, नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4, ब्यूटुइन 1 अल, या तो आप इसे ब्यूटुइन 1 अल लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ब्यूटुइनल। क्लियर है आपका। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट आप एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में ले लीजिए। मान लो आपके पास कीटोन ये है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ओके। और यहाँ पर इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम है, ठीक है भाई। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली यानी NaOH या KOH किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। तो क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, आपको ध्यान से, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, और वो उस ये कार्बन इस वाले कार्बन से, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उस कार्बन से अटैच हो जाएगी, मतलब जिस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, CH3 COH CH3, ये वाला CH3, देन सिंगल बॉन्ड इस वाले कार्बन का CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया आपका, जैसे आप कह लीजिए कीटोल। कीटोल कैसे, कीटोनिक ग्रुप एंड OH ग्रुप का मिलकर, ओल का और कीटोन का मिलकर, ठीक है ना। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल हो गया, कीटोन हो गया। अच्छा, अब जब आप इस कंपाउंड को हीट करते हो ऑन हीटिंग, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा ही जाएगा। कहाँ जाएगा, ये वाला, एक हाइड्रोजन इसका एक OH का, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या वो कंपाउंड बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3, दिस वन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 कीटोन है ये आपका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल एंड 3 इन 2 ऑन, मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपके जो एल्डोल रिएक्शंस हैं, आपको समझ में आ गया होगा, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ही रिएक्शन होती है। अगर अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन हर जगह शिफ्ट हो रहा है, यस। तो अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन जो है बिना अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के नहीं होता। तो आपकी एल्डोल रिएक्शन दो तरह की होती है बेटा, एक तो सेल्फ एल्डोल और दूसरी क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद से एग्जांपल लिख के मुझे सेंड करना है। देखो सेल्फ एल्डोल क्या होता है, सेल्फ एल्डोल यहाँ पर जहाँ पर आपका रिएक्टेंट दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पर है एसीटोन ने एसीटोन से रिएक्शन की, पिछले वाला एग्जांपल लिया था हमने एल्डिहाइड से एल्डिहाइड की रिएक्शन, तो वो सेल्फ एल्डोल होता है। अगर हम क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, रिएक्शन करने वाले दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं।
वहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, वहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रॉस एल्डोल का। सेल्फ एल्डोल का हमने दोनों कीटोन का और एल्डिहाइड का दोनों का एग्जाम्पल लिया है। अब क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल ले, तो मान लो हमारे पास प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 CH2 एंड CHO। ओके, अब हमने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। ओके, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट तो मुझे इसका सेल्फ एल्डोल का मिल जाएगा। सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होगा? क्योंकि मिक्सचर होगा तो यानी मिक्सचर क्रॉस एल्डोल में हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो इसका मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? फाइनल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, डबल बॉन्डेड। तो बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी, यस, CHO, यस। एक इसका सेल्फ प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये, ओके, अल्फा हाइड्रोजन तो यही है ना, तो CH3 CHO। ठीक है, अब एक बार प्रोडक्ट क्या होना, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन जाता है तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CHO। और अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जाता है तब कंपाउंड बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। समझ में आ रही बात बेटा? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा? सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ CH3CHO। सेकंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ CH3CH2 CHO। एंड थर्ड प्रोडक्ट क्या है हमारा? जब CH3CH2 यानी आपका प्रोपेल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा और CH3CHO का यूज नहीं होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। और अगर एसिटल्डिहाइड का अ, क्या कह लीजिए अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा तो फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो एल्डिहाइड, सॉरी, एल्डोल कंडेंसेशन इस तरह की होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होगा तब रिएक्शन कौन सी होगी? तो बेटा तब रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। यानी केवल वो एल्डिहाइड या वो कीटोन देंगे जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। समझ आ रही बात? ये कहते हैं ओनली दोज एल्डिहाइड और कीटोन undergo in these type of reaction which have not अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? कैसे है भाई? कैसे ही बात कर लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ concentrate alkali
ध्यान रखना, वहां पे डाइल्यूट एल्कली का यूज हो रहा था, यहाँ पर कंसंट्रेट एल्कली का यूज हो रहा है। These compounds undergo in self oxidation, self oxidation और रिडक्शन। ठीक है ना, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाता है। क्लियर है? अब कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, HCOH और HCOH। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, जब इसे हम कंसंट्रेट एल्कली में यूज करेंगे, कंसंट्रेट KH यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगा, एक कंपाउंड तो ऑक्सीडेशन में जाएगा। ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा? जिसमें, दिस वन, यस। और एक कहाँ जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा, CH3OH। समझ वाली बात? ऐसे ही बेंजल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पर भी कैनिजारो भी दो तरह की होती हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर भी दो टाइप ही होते हैं आपके कैनिजारो रिएक्शंस, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ तो आपने देख लिया, क्रॉस देख लेते हैं। अब मान लो C6H5CHO प्लस HCHO का रिएक्शन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट KOH। ओके, कंसंट्रेट KOH में आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको? प्रोडक्ट वही मिलने वाला है आपको। एक तो आपका रिडक्शन में जाएगा, C6H5CH2OH, और दूसरा आपका ऑक्सीडेशन में जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपकी, आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे जो रिएक्शन है आपकी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका कंपाउंड जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है ही है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं। ठीक है ना? तो बेंजल्डिहाइड के लिए हम, अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें या फिर हम बात करें तो एरोमेटिक कीटोन की, ओके, दोनों में आपका जो ऑक्सीजन है वो इनडायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, तो कहाँ जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं दीज ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे कह सकते हैं हम? दीज आर
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर है बेटा? तो यानी आप जब हेलोजिनेशन करोगे या नाइट्रेशन करोगे, इनको ये कंपाउंड सीधे सीधे कहाँ जाएंगे? मेटा पोजीशन पर जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है, एक छोटा सा कंपाउंड है। जब आप हेलोजिनेशन की बात करते हो बेटा, तो हेलोजिनेशन में बेटा हम आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजन है वो इजीली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजन को हम इजीली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम जनरल रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन होनी चाहिए क्या? बी दिस वन CH2 एंड जब मैं इसका X2 की फॉर्मेशन कराऊं और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये X मेटा पोजीशन पर चला जाए। यस, यस। बट क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है नॉर्मल कंडीशन में होती नहीं है। अब क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि बेटा हेलोजिनेशन जब होती है तो इसमें जो साइड चेन रिएक्शन होती है वो जल्दी हो जाती है। क्या होती है? साइड चेन रिएक्शंस जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए ये वाली रिएक्शन इजीली नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है या फिर जो R ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, उसमें भी क्या होता है, मतलब वो भी इसी रिएक्शन में चले जा सकता है इन कंपैरिजन ऑफ बेंजीन, है ना? तो अगर हम बात करते हैं, यस, तो कंपाउंड जो बनेगा लो टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर, यस, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये बेंजोइल हैलाइड। क्या होने बेटा? बेंजोइल हैलाइड। यानी लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इजीली, यानी न्यूक्लियर हाइड्रोजन को हम इजीली कैरी नहीं कर पाते, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजन जल्दी का फॉर्मेशन के बजाय आपका न्यूक्लियोफिलिक हेलोजन का फॉर्मेशन जल्दी हो सकता है। ठीक है ना? तो साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाता है लो टेम्परेचर पर। सेम कीटोन का है। अगर हम कीटोन की बात करते हैं, और X2 से रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये साइड चेन में चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा? साइड चेन में, CH2X। और इसका रीजन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक जो आपका हेलोजन है, इसमें जब हेलोजिनेशन हम कराते हैं तो साइड चेन हेलोजिनेशन जल्दी हो सकती है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह। तो उस वजह से ये हेलोजन जो है साइड चेन प्रोडक्ट दे देते हैं इन हेलोजिनेशन। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, कि मैं कीटोन यानी जो आपका एरोमेटिक कीटोन है उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहा हूँ और AlCl3 एक्सिस में लूँ, बहुत ज्यादा लेना होता है हमें यहाँ पर, एक्सिस में लेते हैं, तब ये वो उस तरह की रिएक्शन दे सकता है। इस तरह की, जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे। ओके, मेटा पोजीशन पर
ब्रोमीन। ठीक है ना। कब? इन केस ऑफ LCl3 जो आपका है, इन केस ऑफ AlCl3 जो है, कभी भी मतलब एक्सेस में हमें लेना होता है, यानी हमें बेंजल्डिहाइड के, एल्डिहाइड के मेटा जो कंपाउंड्स होंगे वो इनडायरेक्ट वे में बनाने होते हैं, हम डायरेक्ट उन्हें इनका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड, बाकी सब प्रोडक्ट आपके सेम होते हैं, यानी आपको नाइट्रेशन करना है या फिर आपको सल्फोनेशन करना हो, सारे प्रोडक्ट आपके सेम होते हैं, जो आपको मिलना है मेटा पोजीशन पर जो प्रोडक्ट होंगे वही आपको मिलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज बतानी रह गई बेटा, अब आपका जो कंपाउंड होता है, एक रिएक्शन रह गई है, इनको आपको खुद से करना है और मुझे सेंड करना है करके, ठीक है ना। सेम पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर आपका कंपाउंड आएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक नेम रिएक्शन की। नेम रिएक्शन है आपकी परकिन रिएक्शन। कौन सी? परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन में आप बेंजल्डिहाइड लेते हो और इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड का ट्रीटमेंट कराते हो, CH3CO, C डबल बॉन्ड O, CH3। और इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन होती है आपकी CH3COON, यानी सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी एसिडिक एसिड का सोडियम साल्ट। तब आपको एक प्रोडक्ट मिलता है CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH प्लस CH3COOH। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपकी। सिनेमिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला, ये क्या है? ये सिनेमिक एसिड। परकिन रिएक्शन एक्चुअल में है क्या? परकिन रिएक्शन यहाँ पर कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन का मिक्सचर है, ठीक है ना। कैनिजारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन का मिक्सचर है ये परकिन रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा आपका? चलिए, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड में बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, तो जाहिर सी बात हमें दिखाई दे रहा है CH जा रहा है, तो कहाँ जाएगा? ये वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पर, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 CH, एक मिनट, 2 3 4, ठीक तो है। यस, CH3CH COOH इसमें आ जाएगा और ये CH3COOH के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो हमारा परकिन रिएक्शन क्लियर है। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं बेटा, अगर हम देखते हैं कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, यानी आपके जो कंपाउंड है वो पॉलीमर रिएक्शंस में जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और कह लीजिए एक रिएक्शन, हम लास्ट रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो हमें पता है सिंपल, आपका जो कंपाउंड होगा वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उन्हें बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड नॉर्मली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले सकते हैं, हम कह सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन आपका, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे थे, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, हम HCHO के N मॉलिक्यूल लेंगे और इसे 373 केल्विन पर ट्रीट करें तो हमें पैरा फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? पैरा फॉर्मल्डिहाइड, CH2O सिंगल बॉन्ड, CH2O सिंगल बॉन्ड
CH2O। ओके, इसे हम पैरा फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है? एक कंपाउंड आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ रिएक्शन। फॉर्मोज। कौन सा है बेटा? फॉर्मोज। यानी आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे, CH HCHO के 6 मॉलिक्यूल लोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो ये पॉलीमराइज में जाएगा तो ये कंपाउंड बनाएगा आपका इस तरह से, OH H H, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। यानी हम जो है प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो पेंटा कह लीजिए, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा हमें। इसे हम फॉर्मोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मोज। ठीक है ना? तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।